प्रदेश में कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन से अब किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। गर्मी के इस मौसम में खेतों में फल और सब्जी की खेती कर रहे किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें दिख रही है। इन किसानों का माल मंडी तक तो पहुंच रहा है, लेकिन वहां इनकी फसलों को कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। किसानों का वोट पाने के लिए आपको हर राजनीतिक पार्टी अन्नदाता के भले और उनकी बेहतरीन की बात करते हुए मिल जाएगी, लेकिन जमीनी स्तर पर वाकई में इनके हालात देखे जाएं तो राजनेताओं के दावे और वादे दोनों ही दूर दूर तक नजर नहीं आते। अपने भाषणों में राजनेता किसानों की भलाई की जमकर बात करते नजर आते हैं, लेकिन उनके भाषणों की ये भलाई ना जाने किसान तक क्यों नहीं पहुंच पाती। सत्ता के सिरमौरों की कथनी और करनी में कितना अंतर होता है, इसकी एक तस्वीर भीलवाड़ा जिले के शकरगढ़ में नजर आई, जहां एक और सरकारें लॉकडाउन में किसानों की हर संभव मदद के दावे करती नजर आ रही थी, लेकिन प्रदेश में लगे लॉकडाउन के चलते किसानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। देवली से करीब 60 किलोमीटर दूर से आए कीर समाज के 6 से अधिक परिवारों के किसानों ने अमरगढ़ के पास काकरिया के तालाब में 100 बीघा से अधिक भूमि में तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, तरककड़ी, सब्जियां जिसमें करेला, तरुई, लौकी, काचरा इत्यादि सब्जियों की बुवाई की। लेकिन लॉकडाउन के चलते मंडियों में माल पहुंचने के बाद इनके खरीदार ही नहीं मिल रहे हैं। इसी के चलते लाखों रुपए कमाने की सोच रहे किसानों को मूल राशि भी वापस नहीं मिल रही है। ये हमारा पूरा खेत पड़ा हुआ है। ये कोरोना की वजह से कुछ भी भाव नहीं मिल रहा इसका, 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो, और ये मंडी में दूर तक जाती है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद बिकती नहीं है, तो इसको ऐसे ही मतलब सड़ रही है पड़ी पड़ी। मंडी में जाती है तो वहाँ पे कुछ गाड़ी का किराया भी नहीं निकल पाता। सांवरा कीर आगे बताते हैं कि माल की सही कीमत खेतों में खरीदार के आने से मिल जाती है, लेकिन पूरे प्रदेश में लॉकडाउन है, ऐसे में कोई भी खरीदार खेतों पर नहीं आ रहा है। अब तो हालात ये है कि इनकी लागत निकलना भी मुश्किल हो गया है। जितने भी एरिया में ये चीजें बाहर रखी हैं, कोरोना की वजह से परेशानी आ रही है। एक भी माल नहीं बिक पा रहा है, मंडियों में भी नहीं बिक पा रहे, नहीं व्यापारी लेने आ रहे हैं। हम खर्चे से बिक पा रहे हैं, और हमारे बाल बच्चे भी हैं। आटे 10 किलो की रोटी आटा ला के खा रहे हैं। किसानों ने बताया कि वे 3 महीनों से खेतों में डेरा डाले हुए हैं और 24 घंटे फसलों की निगरानी करने में लगे हैं, लेकिन इस बार मेहनत का परिणाम उलट है। उन्हें खर्चे के पैसे भी वापस मिलते नहीं दिखाई दे रहे हैं। कितने बीघा में बो रखा आपने? क्या क्या बो रखा है? तरबूज है, काकड़ी है, खरबूजा है, बट्टी है, लौकी है, करेला है, हर चीज है। मतलब फिर भी इतनी इनकम नहीं हो रही है। माल का उत्पादन मतलब गाड़ियों भरे जितना हो रहा है, हाँ, लेकिन मंडियों में नहीं जा पा रहा है। मंडियों में नहीं जा पा रहा है। 5 गाड़ी माल डेली हो रहा है, लेकिन उनका इतना बिक रहा नहीं आ रहा है। तो क्या सांवरा कीर जैसे कई किसानों को इस बार उम्मीद थी कि वे इस बार अच्छा मुनाफा कमाएंगे, लेकिन लॉकडाउन के चलते 8 से 10 रुपए किलो बिकने वाला तरबूज 3 से 4 किलो बिक रहा है, तो वहीं खीरा और ककड़ी के 2 रुपए किलो के भी ग्राहक नहीं मिल रहे हैं। इससे फसल खेतों में ही सड़ रही है। ऐसे में सांवरा कीर और उनके साथी किसान सरकार से उन तक खरीदार भेजने या मुआवजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। गाड़ी परेशान अर्जी कोरोना का क्यों जब मांगा पूरा खराब हो रहा है। 7 लाख को दिवाला पड़ गयो, 7 लाख तो पर साथ ये सरकार से अनुरोध है कि कैसे भी करके इस कोरोना काल में सब्जियों के लिए मंडी को थोड़ा खुलवाए और किसानों के लिए कुछ राहत प्रदान करें। ये पीड़ा सांवरा कीर और उनके साथियों की है, लेकिन पूरे प्रदेश में ऐसे ना जाने कितने किसान इस पीड़ा के दौर से गुजर रहे होंगे। दिल्ली में कैमरों के सामने तो हर कोई किसानों का मसीहा बनता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जमीन पर सांवरा कीर और ना जाने कितने किसान अपनी फसलों का सही दाम भी नहीं दे पा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि किसानों के नेता और किसानों की सरकार होने का दावा करने वाले राजनेता और जिम्मेदार क्या महज भाषणबाजी तक ही सीमित हैं? किसानों के हित के लिए योजनाएं बनाने का दावा करने वाली सरकारें क्यों उन योजनाओं का फायदा उन किसानों तक नहीं पहुंचा पा रही है? अगर नहीं तो क्यों नहीं?
चुनाव में हर बार वादा कर वोट लेने वाली सरकारें आखिर क्यों इन किसानों की पीड़ा को नहीं समझ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।